मेरा नाम राजबीर सिंह है। 86 में पिरामिड में रहता हूँ और मैं बाहर से घूम के गया। उस वक्त मेरा शरीर बिल्कुल साधारण पोजीशन में था। घर जाके मैं बैठा हूँ। बैठने के बाद मुझे थोड़ी सी एलर्जी, जिस तरह से हल्का जलन का रिएक्शन होता है, अंदर में कब्जी हो जाती है, उस तरह की एलर्जी ही महसूस हुई। और उस कंडीशन में मैं काफ़ी देर तक परेशान भी रहा। और मैंने फिर उसके बाद में ये इन्नो की पी लिया है पानी में घोल के। एक चूर्ण था आयुर्वेदिक सा जो घर पे ही बनाया था, वो भी लिया है। उसके बाद में गैस की 2 गोलियां भी खाई हैं। काफ़ी मेहनत करी, 2.5-3 घंटे गैस भी आउट होती रही, लेकिन पेन बढ़ता गया। आखिर जोर का पसीना बढ़ गया। तब महसूस होया तो टाइम थोड़ा बचा, फिर भी कोशिश करी। डॉक्टरों तक पहुंचने की हिम्मत थी, मेरे सांस बकाया थे, आप सबके दर्शन करने थे कि डॉक्टरों की इस तपस्या ने मेरे को जीवन दे दिया। बस सबसे बड़ी बात ये है जी। नहीं तो 5-4 मिनट, 2-4 मिनट और लेट हो जाता तो कुछ भी नहीं। और आने के बाद भी आप लोगों ने जो मेहनत दिखाई है, वो भी एक अजूबा करिश्मा था कि मेरे कपड़े इस्त्री पाड़ दिया। जो बाद शिकारी की गेला शिकार के लिया करे, अगर भाई फटाफट इलाज कर दो, इसका टाइम नहीं है। और वही कंडीशन मेरे साथ बनी कि मेरी तो पुत्र वधू साथ थी, अब भी यही आई हुई हो बार है। उस गाड़ी में मैंने उसको ये कह दिया था, भाई अगर मेरे को देखना चाहते हो तो स्पीड से बढ़ा दो, शायद टाइम मिलेगा या नहीं। लेकिन 3.5 घंटे इतनी मेहनत हुई है, कोई गारंटी नहीं है ये बीमारी किस रूप में कब आ जाए इंसान को। कोई उम्मीद नहीं थी कि भाई ये हार्ट अटैक हो सके है। हाय एवरीवन, आज हमारे साथ हैं पेशेंट राजवीर सिंह, जिनका एक बहुत ही क्लासिकल एक सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक के। बाबूजी शाम को 8 बजे के आसपास ऐसे सैर कर रहे थे तो उनको धीरे धीरे ये महसूस हुआ कि उनको चेस्ट में डिस्कम्फर्ट है। उस चेस्ट के डिस्कम्फर्ट को उन्होंने गैस समझा और घर आकर के उन्होंने इनो की गोली ली और रेस्ट वगैरह करने लग गए। बट इनके इनो लेने के बावजूद भी इनके सिम्टम्स में कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो तुरंत उन्होंने मेडिकल स्टोर से जो गैस की गोली होती है वो भी मंगवा के खाई। उसके बावजूद भी उनका चेस्ट का जो पेन था वो कम नहीं हुआ। इसके बाद में इन्होंने नोट किया कि जब ये एसी में बैठे हुए थे तो एसी में बैठे बैठे भी इनको बहुत ज़ोर से पसीना आ रहा था। इस सारे टाइम पीरियड में 3 घंटे के आसपास इन्होंने लगा दिए उसमें। पर ये इतने अच्छी किस्मत थी कि ये फिर इन्होंने अल्टीमेटली अपनी फैमिली को बोला कि मुझे जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल लेके चलो, मुझे लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी बची नहीं है। तो 11:59 पे करीब करीब आधी रात के अंदर ये आरवी हेल्थ केयर की इमरजेंसी में आए। जिस टाइम पे बाबूजी आए उसी टाइम पे इनका हार्ट रेट 30-35 के आसपास था और बीपी 80/40 था। तो इमीडिएटली हमने इनको मतलब 40 मिनट के अंदर अंदर पेशेंट को इमरजेंसी से कैथ लैब में शिफ्ट किया और 40 मिनट के अंदर अंदर कैथ लैब में इनकी एंजियोग्राफी करके इनकी स्टेंटिंग भी कर दी। और आज 1 दिन के बाद ये बिल्कुल खुश बैठे हुए हैं और ये बिल्कुल फिट हैं घर जाने के लिए। और ये सब काम हमारी क्रिटिकल केयर की टीम डॉक्टर सुरभि और कार्डियोलॉजिस्ट जिन्होंने एक पीटीसीए और जो इन्होंने की स्टेंटिंग की है डॉक्टर पवन। तो डॉक्टर पवन से मैं पूछूंगा कि ये सिम्टम्स क्लासिकल, मुझे लगता नहीं कि हार्ट अटैक के ये सिम्टम होते हैं, इस तरह के भी। जैसा सर ने बताया और पेशेंट ने हमारे खुद ही चीज़ें बताई हैं कि पेशेंट को सिम्टम 8 बजे शुरू हो गए थे, जिसमें कि उनको काफ़ी स्वेटिंग, सीवियर चेस्ट पेन उनको हो रहा था, जो कि गैस की टैबलेट से भी ठीक नहीं हो रहा था। और समय रहते ये हॉस्पिटल पहुँचे, जिसमें कि हमने ईसीजी करते तुरंत डायग्नोस कर लिया था। इनको इंफीरियर वॉल एमआई था, जिसमें कि इनकी हार्ट रेट भी, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी हुआ था, धड़कन भी इनकी बहुत स्लो हो गई थी। तुरंत जैसा हमने बताया कि तुरंत हमने इनको कैथ लैब में शिफ्ट कराया। इनकी राइट साइड की नस जो आरसी जिसको हम बोलते हैं वो 100% क्लोज थी, जिसको हमने तुरंत स्टेंटिंग करके ओपन किया और रिकवरी बाबूजी की कैथ लैब से ही हो गई थी। पेन में पूरा आराम हो गया था और आज 24 घंटे बाद एकदम स्वस्थ अवस्था में हमारे पास में बैठे हुए हैं। इस बात की हमें बहुत खुशी है और टाइम से हम इनका इलाज कर पाए। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको सिम्टम्स होते हैं, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, एसिडिटी टाइप ऑफ सिम्टम्स, हो सकता है हार्ट अटैक हो। तो हमारे पास जैसे ही पेशेंट आते हैं, विदिन 60 मिनट्स वी ट्राई दैट द पेशेंट शुड रीच द कैथ लैब, ताकि आपका पेशेंट में कोई डिले नहीं हो ट्रीटमेंट में और पेशेंट को टाइमली कैथ लैब में पहुंचा कर इनकी जो ब्लॉक नस है खुल जाए। बिकॉज एज सुन एज आपकी ब्लॉक नस खुल जाती है, आपके चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट, सर्वाइवल बहुत बढ़ जाते हैं।